रामलीला मैदान में कर्मचारियों की हुंकार, क्या करेगी मोदी सरकार। सरकारी कर्मचारियों का जोश हाई, मोदी सरकार रामलीला मैदान देख क्यों घबराई। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड एक बार फिर चर्चाओं में है। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर तमाम राज्यों के शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की भारी भीड़ यहां पर जुटी है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले ये पेंशन शंखनाद महारैली आयोजित की गई। ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की उठ रही मांग के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों ये कर्मचारी इसे लागू करने पर जोर दे रहे हैं और न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस से कितना अलग है। ओल्ड पेंशन स्कीम को इस तरह समझें। दरअसल केंद्र सरकार और गैर बीजेपी शासित राज्यों के बीच लंबे समय से नई और पुरानी स्कीम को लेकर टकराव जारी है। इस खींचतान के बीच एक बार फिर से ओपीएस की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के पक्ष में नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर यह ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस है क्या। आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को अनिवार्य पेंशन का अधिकार मिलता है। यह रिटायरमेंट के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50% होता है, यानी कर्मचारी जितनी बेसिक पे पर अपनी नौकरी पूरी करके रिटायर होता है उसका आधा हिस्सा उसे पेंशन के रूप में दे दिया जाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को वर्किंग एम्प्लॉय की तरह लगातार महंगाई भत्ता समेत अन्य भत्तों का लाभ भी मिलता है। मतलब अगर सरकार किसी भत्ते में इजाफा करती है तो फिर इसके मुताबिक पेंशन बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब बात करेंगे न्यू पेंशन स्कीम से कितना अलग है ओपीएस। दरअसल न्यू पेंशन स्कीम को साल 2004 में लागू किया गया था और इसके दायरे में सरकारी कर्मचारी आते हैं जिसकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई थी। पुरानी और नई पेंशन स्कीम में जहां काफी अंतर है तो दोनों के कुछ फायदे और नुकसान भी हैं। इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि ओपीएस के तहत पेंशन की रकम का भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है और इस स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से किसी तरह का कोई पैसा काटने का प्रावधान नहीं है। वहीं एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की सैलरी से करीब 10% की कटौती की जाती है। नई पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में यह सुविधा कर्मचारियों को मिलती है। नई पेंशन स्कीम शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट पर आधारित है, तो इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट बेहतर मिलने की संभावना रहती है। हालांकि कम रिटर्न की स्थिति में फंड घटने की आशंका भी बनी रहती है। अब बात करेंगे सरकारी खजाने पर बोझ का कैलकुलेशन का। सरकार की ओर से कहा जाता रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस यानी सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाने का काम करती है। इसे लेकर बीते सितंबर महीने में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बोझ के बारे में आंकड़ों के साथ जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने से राजकोषीय संसाधनों पर ज्यादा दबाव पड़ेगा और राज्यों की सेविंग प्रभावित होगी। आरबीआई की माने तो उसकी स्टडी में सामने आया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से अपनाने पर छोटी अवधि में राज्यों के पेंशन खर्च में कमी जरूर आएगी, लेकिन भविष्य में अनफंडेड पेंशन देनदारियों में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। ओपीएस की वजह से बढ़ने वाला पेंशन बोझ 2030 तक राज्यों के एनपीएस में दिए जाने वाले योगदान में ज्यादा होगा। राज्यों की वित्तीय हालत पर असर। रिजर्व बैंक इंडिया की तरफ से स्टडी रिपोर्ट में बताया गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को अपनाने के बाद पेंशन पर होने वाला खर्च न्यू पेंशन स्कीम के तहत अनुमान पेंशन खर्च का करीब 4.5 गुना बढ़ जाएगा। इसकी वजह से सरकारी खजाने पर भी पड़ने वाला बोझ भी बढ़कर करीब 2060 तक जीडीपी का 0.9% तक पहुंच सकता है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक ओपीएस को बहाल करने से राज्य की वित्तीय हालत पर भी असर होगा और ये खराब हो सकती है।